नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएम धामी का बयान। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले देशवासियों को दिया तोहफा। 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से प्राचीर की थी घोषणा। देहरादून को असुरक्षित बताने वाले सर्वे पर विवाद। मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे को बताया तथ्यहीन। अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग तेज। हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर जोर। 55,000 लंबित मामलों पर जताई चिंता। विकासनगर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू। सेलकाई में कार्यकर्ताओं ने संवाद। भाजपा पर विधायकों की खरीद का आरोप। केदारनाथ मंदिर से ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास हिमस्खलन, वीडियो वायरल। झील बनने का खतरा। पहाड़ों में तेज दौर की बारिश का आसार। येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में 520 सड़कें बंद। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से बताने जा रहे हैं, जहां तेलगाड़ में भूस्खलन फिर सक्रिय हो गया। आपको बता दें, हरसिल में झील बनने का खतरा वहां पर फिर से मंडराने लगा है। अहम जानकारी आपको देहरादून से इस वक्त की बता रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर फिर से जलमग्न होने की यहां पर प्रशासन की तरफ से आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही भारी मलबे में दहशत से स्थानीय लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। गंगोत्री हाईवे पर फिर से जलमग्न होने की संभावना जताई जा रही है। भारी मलबे से दहशत में वहां पर स्थानीय लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अगस्त की बाढ़ के बाद फिर खतरे के संकेत। इस वक्त की अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रशासन सतर्क। राहत कार्यों की तैयारी प्रशासन की तरफ से वहां शुरू कर दी गई है। इसके उत्तरकाशी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां तेलगाड़ में हरसिल में झील बनने का खतरा दोहराया। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ी में टूटा ग्लेशियर। आपको बता दें, पिछले वर्ष भी ग्लेशियर टूटने की घटना यहां पर सामने आ चुकी है। के साथ ही पर्यावरणविदों ने भी इस पर काफी चिंता जताई है। आपको बता दें, भविष्य के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी में टूटा ग्लेशियर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पिछले वर्ष भी ग्लेशियर टूटे की घटनाएं सामने आई थी। पर्यावरणविदों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। पर्यावरणविदों द्वारा भविष्य के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी में टूटा ग्लेशियर। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पिछले साल भी ग्लेशियर टूटने की कई घटनाएं वहां सामने आई हैं। भविष्य में इसको लेकर ये पर्यावरणविदों ने इस पर चिंता जाहिर की है। भविष्य के लिए नहीं, यह शुभ संकेत माना जा रहा है। नैनीताल के बारापत्थर क्षेत्र में स्थित नगर पालिका की लेक ब्रिज चुंगे पास देर रात एक रोमांचक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में गुलदारों का एक जोड़ा अठखेलिया करता हुआ यहाँ नजर आया, जिसने वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सकते में डाल दिया। रात का रोमांच करीब 1 बजे तक पुलिस पालिका कर्मी शाकिर अली और उनके साथी टोल टैक्स पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्होंने दूर से 2 जानवरों को आते देखा। जैसे ही गुलदारों की जोड़ी पास पहुंची, दोनों कर्मचारी तुरंत बूथ के भीतर घुस गए और खिड़की दरवाजे बंद कर चुपचाप बैठ गए। वही सीसीटीवी कैमरे में ये अनोखा दृश्य कैद हो गया। 1 बजे का टाइम था जब हम ड्यूटी कर रहे थे। मैं और विक्की भाई ड्यूटी कर रहे थे, वहीं पे जस्ट यहीं पे खड़ा था गेट पे ही। और मैंने सामने से 2 देखा, मैंने कहा शायद कोई कुत्ते जैसे ही होंगे, तो कुत्ते भी फिरते रहते हैं रात को कभी कभी।
तो जैसे वो पास में आया तो मैंने कहा, अरे ये तो डेली दिख जाते हैं, कभी 10 बजे भी दिख जाते हैं, कभी 9:30 बजे भी। डेली इनका कभी आवाज़ कभी कुछ आती रहती है रात भर। अब जंगल ही कुछ ना कुछ तो रहता ही है। फिर मैंने देखा पास में, फिर मैंने खिड़की दरवाजे तो बंद थे ही, फिर मैं दरवाज़ा बंद करा, फिर मैं यहाँ खिड़की में खड़ा हो गया। मेरी वीडियो में बना ही रहा था, हिम्मत भी मेरी वीडियो बनाने की, फिर मैं लाइट बंद करी, वो सीधे चले गए फिर दोनों। और कौन कौन? मेरे संग मेरे पार्टनर विक्की भाई थे साथ में। ये बहुत बार दिखे हैं मेरे साथ में, और लोगों को भी दिखाई देते हैं, जो और यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनको भी दिखाई देते हैं। विकासनगर क्षेत्र के सेलुकाई में कांग्रेस ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन सृजन अभियान को गति दे दी है। परवादून और पचवादून पर्यवेक्षक तथा LIC सचिव BM संदीप ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। अहमदाबाद का AICC का सेशन में हमारा AICC का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा जननायक विपक्ष का नेता श्री राहुल जी और हमारा संगठन का महासचिव KC वेणुगोपाल जी ने 2025 को पूरा साल संगठन का मजबूत करने का साल, संगठन का मजबूत करने के लिए सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे बोलकर घोषणा किया था। उसके बाद 3 स्टेट का संगठन सृजन का अभियान खत्म हुआ है, अभी 4 स्टेट का संगठन सृजन का अभियान लॉन्च किया है। उसका साथ उत्तराखंड भी है। मैं 4 दिन से मैं परवादून और पचवादून का जिला का ऑर्गेनाइजेशन का जिला का मेरे को संगठन सृजन का अभियान का जिम्मेदारी दिया है। ऑलरेडी मैं 3 असेंबली का मीटिंग किया हूँ, मैं ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहा हूँ। खबर लक्सर से, जहां लश्कर के पंचेश्वर महादेव मंदिर के सामने बहने वाली पौराणिक पश्चिमी महानी गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। भूमाफियाओं द्वारा बाढ़ गंगा के किनारे के हिस्सों पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और पक्के निर्माण करने की तैयारी चल रही है। प्रतापपुर गांव के पास एक निजी कंपनी ने बाढ़ गंगा में पिलर और सीसी बीम बनाकर अतिक्रमण कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर लश्कर SDM सौरभ असवाल ने मामले का संज्ञान लिया और राजस्व विभाग को कर्मचारियों को मौके पर पैमाइश कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। पंचलेश्वर मंदिर के एक पौराणिक शिव मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि बाणगंगा के आसपास लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में मैंने अभी तुरंत हमारी राजस्व टीम को एक रवाना यहाँ से किया है कि अगर वहाँ पर किसी भी किस्म का अवैध कब्जा है तो उसको नोटिस देकर तुरंत उसको विधिवत रूप से कराया जाएगा। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित इंडिया मार्ट में आज सुबह भीषण आग लगी, जिससे हजारों का माल जलकर खाक हो गया। जैसे ही मार्ट खुला, कर्मचारियों ने धुआं उठता देखा और तुरंत अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में फर्नीचर और भारी सामान आ गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने 21 वर्षीय विवाहिता और उसके नवजात शिशु की जान ले ली। डिलीवरी के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार क्लिनिक 10 से 15 दुकान में किसी बोर्ड या डॉक्टर के नाम से काले शीशों के पीछे संचालित हो रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवानपुर में ऐसे झोला छाप डॉक्टर खुलेआम काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। देहरादून में कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश आपदा से ग्रसित है, लेकिन भाजपा सरकार कोई भी कार्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों व आपदा पीड़ितों के लिए नहीं कर रही, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद धरातल पर पहुंचकर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा के 4 दिन बाद सरकार ना तो जल, ना भोजन, ना ही दवाइयाँ, ना डॉक्टर उपलब्ध करा सकी। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की स्थिति अभी भी बेहद खराब बनी हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। डबल इंजन की पोल खोलता हुआ ये सारा कार्यक्रम है और सरकार भी आपदा में क्या कर रही है मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आदरणीय गणेश गोयल जी तो लगातार वहीं हैं और एक आध क्षेत्र में मैं भी जहाँ गया, कल बागेश्वर में हरीश रावत जी भी हैं,
जब 4 दिन तक सरकार पानी ना दे, 4 दिन तक राशन ना दे, आईटीबीपी अपनी तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराए और 4 दिन तक सरकार दवाई और डॉक्टर ना पहुंचा सके, तो क्या आपदा में कर रहे होंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव को जो देर करी वोटों की चोरी के लिए, उसका नतीजा ये है कि आपदा में अधिकारी कर्मचारी लोग मदद करने के बजाय चुनावों को निष्पादन में लगे हुए थे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण एक युवक को नंगा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन में लिटाकर बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वीडियो में गाली गलौज करते हुए युवक को मारने की धमकी और पिस्टल के मुंह में डालने तक की कोशिश की गई। इस गंभीर मामले में एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए कहा, वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। युवक को बांधकर पीटना और पिस्टल लगाने के मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। मीडिया में पिछले एक दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुदाना गांव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक को बांध के उसके मुंह पर पिस्टल लगाने तक और मारपीट का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तत्काल इसमें पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग कानून को हाथ में लेके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना का हम लोगों के द्वारा एक गेस्टेड अफसर जो सीओ मंगलौर है उसके स्तर से जांच भी कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम देहरादून द्वारा स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सप्ताह के उपलक्ष्य में नगर निगम मीटिंग हॉल में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय ने संयुक्त रूप से की। इसमें स्थानीय पार्षदगण, निगम के अधिकारी कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत बोर्ड बीडीसी की पहली बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने की। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत परिचय सत्र से हुई, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। आज प्रथम बैठक थी और आज से ही कार्यकाल शुरू होना था सभा का, तो इसीलिए जो एजेंडा था वो परिचयात्मक था कि हमारे जो नए प्रतिनिधि आए हैं वो परिचय कर लें, जितने भी विभाग के अधिकारीगण हैं। तो यही मुख्य एजेंडा था। बाकी कुछ प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं क्षेत्रों से, यही आज का मुख्य था। आज प्रथम बैठक थी। आज वैसे तो इंट्रोडक्शन बैठक थी ये, लेकिन अब हम कुछ अपना जो एजेंडा है 5 साल का, जिन विषयों पर हम लोगों ने काम करना है, उनको भी हमने आज अपना सदन में रखा है। चाहे वो पॉल्यूशन हो, जिस पर बहुत जरूरत है काम करने की डोईवाला में, इन्वायरमेंट हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में एक निजी डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिसिस द्वारा प्रकाशित नारी 2025 की रिपोर्ट में देहरादून को देश के असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया, जिससे राज्य में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राज्य महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि सर्वे किसी भी सरकारी संस्था द्वारा अधिकृत नहीं है। आयोग ने इसे गैर संस्कारी और भ्रामक करार दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस रिपोर्ट को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि महिला आयोग और पुलिस विभाग के आंकड़े सर्वे की विश्वसनीयता को नकारते हैं। जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं। इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था, उसी अखबार में अगले दिन के
सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत में होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट कानून करने और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी और अधिवक्ता शामिल रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में लगभग 55,000 मामले लंबित है, जिससे मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है, ताकि न्याय प्रक्रिया को गति मिल सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तराखंड, बार एसोसिएशन हाईकोर्ट और समस्त बार एसोसिएशन इसमें एग्री करते हैं और हालत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए, सेंट्रल लेवल में होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बुनियादी रूप से अधिवक्ताओं की भी बड़ी भागीदारी रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर एक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम प्रपोज्ड जो है वो तैयार किया है। और क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो है, क्योंकि हमेशा अधिवक्ता एक स्वतंत्र रूप से जो प्रैक्टिस करता है, उसके साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि कई जगह उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो नए अधिवक्ता आए हैं उनको भी जो है यहाँ अपनी प्रैक्टिस में, अपने व्यवसाय में टिके रहने के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2009 बैच के IFS अधिकारी पंकज कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगा दी। पंकज कुमार ने राज्य सरकार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से किए गए स्थानांतरण की चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वे नंदा देवी बायो स्पीकर के निदेशक पद पर तैनात है, जो एक अति संवेदनशील और रणनीतिक पोस्टिंग है। नियमों के अनुसार इस पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है और स्थानांतरण केवल अधिकारी की सहमति से ही किया जा सकता है। लेकिन उनके मामले में यह प्रतिक्रिया अनदेखी की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्थानांतरण पर पुनः विचार करने की बात भी स्वीकार की है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में IFS 2009 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2009 बैच के अधिकारी पंकज कुमार यह कहते हुए आए हैं कि वह डायरेक्टर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि क्रिटिकल सेंसिटिव पोस्टिंग है। उन्हीं के क्षेत्र में केदारनाथ घाटी के भी कुछ क्षेत्र, वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। वहाँ जब वो काम कर रहे थे तो एक मिनिमम टेन्योर प्रोटेक्शन होता है, जो हर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर को TSR सुब्रमण्यम के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्णय के बाद मिलता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ रुपए के कथित घोटाले और प्रीमियर लीग के ठेके में अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट की खंडपीठ ने BCCI, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर सप्ताह में जवाब मांगा। यह मामला बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी द्वारा दायर याचिका के आधार पर उठा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2019 से अब तक BCCI द्वारा ना तो कोई फंड खिलाड़ियों की सुविधा में उपयोग हुआ है, ना ही खेल विकास हुआ। याचिका में कहा गया है कि इन खिलाड़ियों को केले और पानी देकर खानपान का नाम दिया गया, जबकि करोड़ों रुपए का खर्च इसमें दिखाया गया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड 2006 में फॉर्म हुआ। 2019 में एफिलिएशन हुआ BCCI से। तब से ह्यूज फाइनेंशियल घोटाला चल रहा है। वहाँ 22 करोड़ तक का घोटाला कर चुका है, जिसके सब पुख्ता सबूत है हमारे पास। एक घोटाले का ये एग्जांपल आज थी, उसमें जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग ये कराते हैं, उसका टेंडर हुआ। टेंडर में 2 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया और दोनों पार्टीज का डायरेक्टर सेम था।
देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में SICI WDC सदस्य गुरप्रीत सिंह सपल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड में वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें भाजपा पर इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत के वोट काटने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 4000 से अधिक RTI दाखिल कर दिए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। देखिए, हमने जो 4000 के लगभग RTI लगाई थी और 2500 तो हमारे पास इस समय उपलब्ध है, उसमें 136 जवाब आए। उसमें भी जवाब ये है कि साहब हमने कैंप लगाया, हमने ऐड दिया, तमाम टालने वाली बात है। और अब हम आगे बढ़ते हुए केदारनाथ का जो उपचुनाव था उसमें और संसदीय चुनाव में केवल 4 माह का अंतर था। हल्द्वानी की गौला नदी में गुरुवार को 52 वर्षीय तुलसी देवी का शव मिलने से क्षेत्र में शोक और सनसनी फैल गई। तुलसी देवी 3 दिन पहले जंगल में घास काटते समय गधेरे के तेज बहाव में बह गई थी। परिजन और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने नदी में शव देखकर थाना बनफूलपुरा पुलिस को इसकी सूचना दी। शव बीच में फंसा होने के कारण SDRF टीम को बुलाया गया, जिन्होंने गोता लगाकर शव को बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने परिजनों को ढांढस बंधवाया। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, ये हमें सुबह मॉर्निंग टाइम में काठगोदाम से एक सूचना मिली थी थाने से कि एक बॉडी टापू में है करके बनपुरा में। तो हमें अभी हमारी टीम पहुंच रखी है यहाँ पर, अभी ला रहे हैं बॉडी को क्योंकि टापू में है वो। और हमें लगता है कि खंसियों में एक लेडीज बह रखी है वहाँ पर। कल वहाँ भी एक टीम हमारी गई हुई है। बॉडी परसों शाम को 4 बजे बड़ौन के बसोटिया जो नदी गधेरा है, उस गधेरे में हमारी तुलसी बहन तुलसी देवी, जिसके एक चप्पल और दराती मिली, तो 4 बजे से गायब थी। तो हमने SDRF की टीम को बुलाया, वहाँ जिला प्रशासन और पुलिस की प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाया। खबर कालाडूंगी से, जहां कोटावट ब्लॉक के नवगठित क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल ने की। बैठक में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और अधिकारी, प्रधान ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी और कनिष्ठ प्रमुख अपूर्वा बिष्ट उपस्थित है। बैठक के दौरान सदस्यों का परिचय कराया गया और कुछ जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी सामने रखी गई। आज कोटाबाग विकासखंड कोटाबाग में पहली बैठक की गई, जिसमें सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याएं रखी। पंचायत कोटाबाग की प्रथम नवनिर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य, माननीय ग्राम प्रधान और माननीय जिला पंचायत सदस्य के साथ विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि मौजूद रहे और समस्त रेखी विभाग जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट होता है उसके भी अधिकारीगण यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का